और अब खबर यूपी की। यूपी विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। इस दौरान 11 फरवरी को यूपी का बजट पेश किया जाएगा, लेकिन सत्र की शुरुआत होने से पहले विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। समाजवादी पार्टी के विधायक बैनर पोस्टर लेकर पहुंचे थे। उन्होंने योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। समाजवादी पार्टी एसआईआर के दौरान धांधली का आरोप लगाते हुए इस पर काफी मुखर है, काफी एग्रेसिव है। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं। यहां पर इस वक्त गवर्नर आनंदीबेन पटेल बजट से पहले अपनी बात रखेंगे। माननीय सदस्यगण, उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल के वर्ष 2026 के प्रथम सत्र हेतु आहूत दोनों सदनों के समवेत अधिवेशन आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को इसी साल 2026 की शुभकामनाएं। मैं यह कामना करती हूँ कि यह वर्ष आपके व समस्त प्रदेशवासियों के लिए सुख, शांति, समृद्धि व संपन्नता से परिपूर्ण हो। मेरी सरकार प्रदेश की आर्थिक समृद्धि, युवाओं के लिए रोजगार एवं उद्यमिता, अन्नदाता किसानों की खुशहाली, महिलाओं की आत्मनिर्भरता सहित। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यूपी विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई, राज्यपाल का अभिभाषण शुरू हुआ, लेकिन इस दौरान विपक्ष की नारेबाजी भी साफ तौर पर सुनाई दे रही है। विपक्ष कई मुद्दों पर यूपी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। समाजवादी पार्टी एसआईआर का मुद्दा पूरी कोशिश के साथ उठा रही है, पूरी ताकत के साथ उठा रही है। तो मणिकर्णिका घाट का मुद्दा भी आज विधानसभा में गूंजने के आसार हैं। बजट सत्र की आज शुरुआत है। 11 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। आज बजट सत्र की शुरुआत हो रही है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के साथ, लेकिन इस दौरान भी विपक्ष के जो विधायक हैं, समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं, वो जमकर नारेबाजी कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। पहले परिसर में बाहर पोस्टर लेकर बैठे, धरना दिया, नारेबाजी की, और जब अंदर सदन की कार्यवाही शुरू होती है तो उस दौरान भी नारेबाजी सुनाई दे रही है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा की है, जहां सदन के बाहर हंगामा करते हुए नजर आए थे। हाथों में बैनर पोस्टर लेके पहुंचे थे समाजवादी पार्टी के नेता, और इस वक्त सदन में आनंदीबेन पटेल गवर्नर अभिभाषण दे रहे हैं। 47 विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए राज्य विधानमंडल में तो सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा गया है, विधानसभा का सत्र शुरू होने से पहले सीएम योगी ने विपक्ष को नसीहत दी है कि सरकार विधानसभा में हर एक मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन सदन का काम चलने दे, विपक्ष हंगामा ना करे, शोरगुल और हंगामे की बजाय रचनात्मक सुझाव के साथ आए। संवाद से चलता है, कार्रवाई को बाधित करके नहीं। किसी भी माननीय सदस्य को अगर कोई मुद्दा उठाना है तो कार्रवाई को बाधित करने से वह एक प्रकार से जिन मुद्दों को की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता है, उन मुद्दों पे को डाइल्यूट करने का प्रयास कर रहा है। हम लोगों ने बार बार कहा है कि सरकार संवाद से समस्या का समाधान पर विश्वास करती है। सरकार हर मुद्दे पे चर्चा परिचर्चा करने को तैयार है। हर एक माननीय सदस्य के बहुमूल्य सुझावों को स्वीकार करने को तैयार है, उस पर चर्चा करके और जो भी राज्य के हित में आवश्यक है उस प्रकार का कदम उठाने के लिए तत्पर है, तैयार है। लेकिन कार्रवाई को बाधित न किया जाए, अनावश्यक शोरगुल से बचा जाए। यद्यपि पिछले 9 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश विधान मंडल में कार्रवाई के नए कीर्तिमान स्थापित हुए हैं, और हम विश्वास करेंगे कि बजट सत्र जिस पर पूरे प्रदेश की और देश की भी निगाहें होंगी, इस बजट सत्र को इन 2 महत्वपूर्ण सरकारी कार्यों के साथ ही तमाम प्रकार के विधायी कार्यों को माननीय सदस्यों के अपने महत्वपूर्ण मुद्दों को भी उठाने का एक मंच बनेगा।
अब समाजवादी पार्टी यूपी में चल रही एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान फर्जीवाड़े का आरोप लगा रही है। सपा का कहना है कि फॉर्म 7 भरने में धांधली हो रही है। शिवपाल यादव ने कहा कि बीजेपी ने वोटर्स के नाम कटवाने की कोशिश की है, लेकिन समाजवादी पार्टी पूरी तरह से सतर्क है। शिवपाल ने कहा कि बीजेपी पहले अयोध्या हारी, इस बार वाराणसी और पूरा का पूरा यूपी हारेगी। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वोट कटवाने का प्रयास किया है, लेकिन समाजवादी पार्टी के हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके सही वोट बढ़ें और गलत वोट न बढ़ने पावे, ये प्रयास किया है। आयोग को कंप्लेंट भी बहुत किए हैं और आयोग ने निर्णय भी लिया है कोई गलत वोट बढ़ने न पाए। भारतीय जनता पार्टी बड़े घमंड में है। अभी तो अयोध्या हारे थे, अब उनकी तैयारी है कि बनारस भी हारेंगे, पूरे प्रदेश में हारने का। और शिवपाल यादव को जवाब दिया है यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि चाचा और भतीजा मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं। ना यूपी की सत्ता से बीजेपी जाने वाली है और ना ही सपा आने वाली है। उत्तर प्रदेश की प्रगति को देख करके समाजवादी पार्टी बौखलाई हुई है। रचनात्मक कोई मुद्दे नहीं है, इसलिए हो हल्ला पर वह विश्वास करते हैं। लेकिन सरकार की ओर से विपक्ष को यही कहा जाएगा कि अगर कोई उनके पास सवाल है तो वो सदन में लेकर के आवे, उनके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। बजट सत्र है, ऐतिहासिक है और उत्तर प्रदेश को विकसित उत्तर प्रदेश बनाने के लिए है। पूरे प्रदेश में उनकी सरकार तो 2017 से बन रही है, लेकिन 17 से चली गई, आई नहीं, और सपा अब आएगी नहीं, भाजपा अब जाएगी नहीं। श्री शिवपाल जी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखें, अपने भतीजे अखिलेश यादव जी को कहें वह भी सपने देखें, लेकिन वो सपने सच होने वाले नहीं है। विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश बनने तक न देश में कांग्रेस आने वाली है, न उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी आने वाली है। अभी में बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां एक बार फिर स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, जिसके बाद कई स्कूलों में बम स्क्वाड दिल्ली पुलिस की टीम पहुंच गई है। स्कूलों को बम से उड़ाने का धमकी भरा ईमेल मिला है। करीब 10 स्कूलों को यह धमकी भरा मेल भेजा गया है। फिलहाल पुलिस छानबीन कर रही है। तो दिल्ली से खबर सामने आ रही है, एक बार फिर से दिल्ली में स्कूलों को धमकी दी गई है, बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। कई स्कूल हैं दिल्ली के जहां इस वक्त अफरा तफरी का माहौल है, क्योंकि ईमेल आने के बाद जहां बच्चों को स्कूल से बाहर कर दिया गया है, तो वहीं अंदर बम स्क्वाड की टीम मौजूद है। पूरा का पूरा दस्ता इस वक्त मौजूद है, जो अंदर सघन तलाशी अभियान चला रहा है। हालांकि इससे पहले भी दिल्ली के स्कूलों को ऐसे धमकी भरे ईमेल आ चुके हैं, जो हॉक्स कॉल आई हैं, फर्जी ईमेल आए हैं। फर्जी तरीके से एक माहौल को बिगाड़ने की कोशिश लगातार दिल्ली के स्कूलों के लिए की जा रही है, और एक बार फिर से ऐसी ही तस्वीर देखने को मिल रही है, जहां दिल्ली के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि जिस तरह से दिल्ली के स्कूलों को एक बार फिर से धमकी दी गई है कि बम से उड़ा दिया जाएगा, जिसके बाद एक्शन में आई है पुलिस और साथ ही साथ बॉम्ब स्क्वाड इस वक्त स्कूलों में पहुंचे हैं, छानबीन की जा रही है। अब इस दौरान अफरा तफरी का माहौल था, जो पेरेंट्स हैं वो भी परेशान हो गए थे और बच्चे भी परेशान थे, लेकिन इस तरह के कॉल्स के पीछे जो लोग हैं उन्हें बख्शना नहीं चाहिए। आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने अनुष्का यादव से संबंध और बेटा बेटी होने की खबरों को अफवाह बताया है। अपने खिलाफ साजिश का आरोप लगाते हुए तेज प्रताप यादव ने कहा कि उन्हें बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। तेज प्रताप ने उन 5 नेताओं के नाम भी बताए जिनकी वजह से तेज प्रताप की पार्टी और परिवार से उनका नाता टूटा। तेज प्रताप यादव ने कहा कि पहली बार वो अपने ऊपर उन जयचंदों के नाम भी लेंगे जिन्होंने उनके खिलाफ षड्यंत्र किया, जिनको लेकर वो अक्सर अपनी स्पीच पे निशाना साधते थे। तेज प्रताप यादव ने कहा कि उनके खिलाफ जो भी अफवाह फैलाई गई है उसे लेकर वो कोर्ट जाएंगे। तेज प्रताप यादव ने बताया कि उन्होंने बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी से मिलने का वक्त मांगा है, जरूरत पड़ी तो प्रधानमंत्री मोदी से भी मिलेंगे। जिस तरीके से हमको सोशल मीडिया पे जयचंदों द्वारा, और कौन कौन है जयचंद, नंबर 1 तो मुकेश रोशन, नंबर 2 में हो गए संजय यादव, ठीक है, और नंबर 3 में हो गए रमीज कौन है, और नंबर 4 में आ गए शक्ति सिंह कौन है, और 5वें नंबर पे हैं सुनील सिंह कौन है।
और भी इनके इर्द गिर्द एल्चा बेल्चा चंगू मंगू छुटपुटिया लोग जो इनके साथ हैं, यही सब का गिरोह है पूरे तरीके से हमको फंसाने का, साजिश रचने का, पार्टी से हर एक जगह से अलग होने का। और अभी जिस तरीके से रिमर हमारे बारे में उड़ाया जा रहा है, ये पूरे तरीके से बेबुनियाद है और इसको मैं खारिज करता हूँ। ये जो संबंध है, इससे जुड़ा हुआ संबंध को हम पूरे तरीके से खारिज करते हैं। इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा कोई संबंध नहीं है। पिछले दफ़ा हमने जो हमारा फोटो वायरल हुआ था उसमें हमने ये कह दिया था कि हमारा अकाउंट को हैक किया गया, उस सही में हैक किया गया था। वो बात सभी लोग जानते हैं, हर एक चीज़ों को। तो जो बदनाम कर रहे हैं उनके खिलाफ हम दिल्ली जाएंगे, कोर्ट जाएंगे, हम मोदी जी से भी मिलेंगे। हम सबसे पहले तो कोर्ट जाएंगे। हम जिस तरीके से हमें फंसाया जा रहा है, र्यूमर उड़ाया जा रहा है, तो ये आप पूछिए ना उनसे, सुनील सिंह से पूछिए, मुकेश रोशन से पूछिए। अभी बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां कार के अंदर 3 लोगों की संदिग्ध मौत हो गई। पीरागढ़ी फ्लाईओवर पर खड़ी कार की सूचना मिली, स्पॉट पर जांच टीम पहुंची तो कार के अंदर 3 लोगों की लाश मिली। कार लावारिस हालत में खड़ी थी। पुलिस ने तुरंत स्पॉट को घेरकर छानबीन शुरू की। कार के अंदर से एक महिला और 2 पुरुष की लाश मिली है। कुछ देर बाद तीनों डेड बॉडीज की पहचान भी हो गई। बपरौला के 76 साल के रणधीर सिंह, नजफगढ़ के रहने वाले 47 साल के शिव नरेश और जहांगीरपुरी की रहने वाली 40 साल की लक्ष्मी देवी के रूप में इनकी पहचान की गई है। पुलिस अब पूरे मामले की छानबीन कर रही है। फॉरेंसिक टीम ने स्पॉट और कार को खंगाला है। शुरुआती जांच में जहर से मौत की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस सभी एंगल से तफ्तीश में जुट गई है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज को भी जांचा जा रहा है। इस घटना के बाद मृतक की फैमिली के लोग सदमे में हैं। घर वालों के मुताबिक कोई टेंशन या झगड़ा लड़ाई जैसा तो कुछ नहीं था। ऐसे में मौत की वजह क्या है, ये अब बड़ा सवाल बना हुआ है। और दिल्ली में ट्रिपल मौत की मिस्ट्री को सुलझाने के लिए पुलिस टीम छानबीन में जुटी है। स्पॉट से सैंपल कलेक्ट किए गए हैं। जिस कार में लाश मिली है उसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। एफएसएल की टीम ने पूरी कार को खंगाला है। शुरुआती जांच में लूटपाट जैसा कोई एंगल फिलहाल तो दिख नहीं रहा है, क्योंकि कार के अंदर मोबाइल, सामान, पैसे और महिला के जेवर बिल्कुल महफूज थे। ये अराउंड 4 बजे हमें कॉल मिली थी कि एक गाड़ी है, उसमें रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, 3 लोग हैं। तो जब वहाँ पे देखा तो 3 बॉडीज़ थी और उसके बाद फिर उनको आइडेंटिफाई किया गया एंड फर्दर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, अभी तक सर इनका संबंध जो है वो इनके जेंडर्स क्या हैं और क्या कुछ जो है शुरुआती जांच में पुलिस को पता चला है? इसमें एक फीमेल है, 2 मेल हैं और इन्हीं के जो फर्दर रिलेटिव्स वगैरह हैं उनसे जानकारी और ली जा रही है कि क्या घटनाक्रम रहा होगा। सो बाकी चीज़ें देख रहे हैं हम लोग, टेक्निकली भी देख रहे हैं चीज़ों को, सीसीटीवीज भी देख रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाट हैपेंड एंड पूरा घटनाक्रम क्या रहा। अभय पाराशर हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अभय, क्या जानकारी मिल रही है? ये तीनों लोग इस गाड़ी में सवार थे, कैसे इनकी मौत हुई, क्या वजह रही कि इन तीनों ने जान ले ली अपनी या इनके साथ कोई और हादसा हुआ? देखिए प्राची, इस पूरे मामले में जांच लगातार चल रही है। शुरुआती जांच में ये अब तक सामने आया है कि शिवनरेश और रणधीर ये दोनों काफी पुराने दोस्त हैं और दोनों ही प्रॉपर्टी का काम किया करते थे। शिवनरेश की एक जानकार महिला थी लक्ष्मी, जो कि काफी क्लोज थी। ये तीनों इस गाड़ी के अंदर सवार होकर पीरागढ़ी के पास निकले। शुरुआती जानकारी में ये लग रहा है कि किसी वजह से इन तीनों ने सुसाइड किया है, जहर इंटेक किया गया है। लेकिन इसके पीछे वजह क्या है, क्योंकि कोई सुसाइड नोट गाड़ी से बरामद नहीं हुआ है। फिलहाल पुलिस इनके परिवार के लोगों से पूछताछ कर रही है। साथ ही 2 और लोग हैं जो शिवनरेश और रणधीर के जानकार हैं, उनसे भी पूछताछ की जा रही है कि आखिर क्या वजह थी। क्योंकि शिवनरेश और लक्ष्मी जो हैं ये काफी ज्यादा क्लोज थे। कल इन लोगों ने प्लान बनाया कहीं जाने के लिए और उसके बाद अब इस पूरे मामले की जांच चल रही है। पुलिस पता लगा रही है कि किन कारणों की वजह से इनकी मौत हुई है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और दिल्ली में एक बार फिर से चाकूबाजी की ताबड़तोड़ 2 वारदातें सामने आई है, जिससे हड़कंप मच गया है। मोतीनगर इलाके के डीडीए पार्क में 1.5 घंटे के अंदर चाकूबाजी की 2 वारदातों को अंजाम दिया गया। ताबड़तोड़ अटैक किया गया। पहली वारदात में जावेद नाम के नाबालिग लड़के पर हमला बोला गया। बेरहमी से चाकू पेट में, कंधे और शरीर में मारा गया, जिससे उसकी स्पॉट पर ही मौत हो गई। जावेद 9वीं क्लास का छात्र था और अमर पार्क इलाके में रहता था। अब थोड़ी देर बाद पुलिस को एक और सूचना मिली। उसी पार्क के अंदर दानिश नाम के लड़के पर हमला हुआ। पीठ पर चाकू से प्रहार किया गया। लड़के की हालत गंभीर बनी हुई है। एम्स ट्रॉमा सेंटर में इलाज किया जा रहा है।
पुलिस ने केस दर्ज करके आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी है। इलाके के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं ताकि कोई सुराग मिले। पार्क के अंदर नाबालिग की हत्या और थोड़ी ही देर में एक और चाकूबाजी की वारदात से लोगों में दहशत है। एक ही स्पॉट पर थोड़ी देर के अंदर चाकूबाजी के 2 बड़े मामलों को अंजाम दिया गया। हमलावर अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर से दिल्ली में पुलिस के इकबाल को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो गए। के मोतीनगर डीडीए पार्क में 2 अलग अलग मामले सामने आए हैं। एक में तो युवक की जान तक चली गई है और दूसरे में एक युवक गंभीर रूप से घायल है। कल शाम को दिल्ली पुलिस को सूचना मिली कि एक युवक को यहां पर चाकू मार दिया गया है। वो नाबालिग है और उसको अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उस युवक को मृत घोषित कर दिया गया। उस युवक को गंभीर अवस्था में अस्पताल ले जाया गया था। उसके कंधे के पास चाकू मारा गया था। और एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता देते हैं, स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है विपक्ष। विपक्ष स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इससे पहले भी आपको याद होगा विपक्ष ने कोशिश की थी स्पीकर के खिलाफ इस वक्त अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात की जा रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। स्पीकर के रवैये को लेकर विपक्ष लगातार नाराज है। विपक्ष का आरोप ये है कि सदन में विपक्ष के नेताओं को बोलने नहीं दिया जाता है, नेता विपक्ष को नहीं बोलने दिया जाता है। इसी वजह से स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लेकर आ सकता है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां विपक्ष ये तैयारी कर रहा है कि स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सके। और हमारे साथ हमारी संवाददाता विजय लक्ष्मी जुड़ गई है। विजय लक्ष्मी, आपके पास क्या जानकारी है? विपक्ष में कौन कौन से पार्टी के लोग मौजूद थे जिसमें यह फैसला लिया गया है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर एक मीटिंग भी हो रही थी? बिल्कुल, देखिए अमित, रोज सुबह जो है वो विपक्ष के नेताओं की बैठक होती है कांग्रेस अध्यक्ष के चेंबर में, और आज उसी बैठक में जो सूत्र बता रहे हैं ये फैसला लिया गया है कि विपक्षी पार्टियां जो है वो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ जो है वो अविश्वास प्रस्ताव लाएंगी। इस तरह का जो फैसला है वो लिया गया है। विपक्ष नाराज है, उनको लगता है कि डिस्क्रिमिनेटरी रवैया है लोकसभा स्पीकर का, जिस तरह से राहुल गांधी को बोलने का मौका नहीं दिया गया उनका, और निशिकांत दुबे अपनी बात किताबों को कोट करते हुए सदन में रख पाए। तो एक डिस्क्रिमिनेटरी रवैया विपक्ष को लगता है कि लोकसभा स्पीकर का है। लिहाजा आज की जो बैठक थी, ऑपोजिशन की तमाम पार्टीज, हमें बताया जा रहा है इस मसले पर ऑन बोर्ड है कांग्रेस पार्टी के साथ कि लोकसभा स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो विपक्ष लेकर आए। बिल्कुल विजय लक्ष्मी, तो विपक्ष पूरी तरीके से ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है कि सदन में उन्हें बोलने नहीं दिया जाता है, सदन में लगातार उनके साथ भेदभाव किया जाता है, नेता विपक्ष की आवाज दबाई जाती है, और इसके लिए अब स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी विपक्ष के नेताओं की तरफ से की जा रही है।